बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं कि ईरानी सदर का दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर खुद इस्तकबाल किया। सूबाई वज़रा भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। मरियम नवाज ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना भी देंगी। पंजाब हुकूमत और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी सदर के दौरे के बायस लाहौर में मुकामी सतह पर आज आम तातील है। लाहौर में आज तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि आज होने वाले इंटर के पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए। ईरानी वफ्द की मूवमेंट्स और सिक्योरिटी वजूहात के बायस रिंग रोड आज 3 बजे तक आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने शहरियों से मॉल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड, मेन बुलेवार्ड पर गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की अपील की है। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिह ख्वानी भी की। बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने दुआ करवाई। मज़ार इकबाल पर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि अल्लामा इकबाल की शायरी को ईरान में भी बहुत पसंद किया जाता है। इकबाल की शायरी में वहदानियत, मोहब्बत और खुददारी का पैगाम मिलता है। फ़लस्तीनी मज़लूमों के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल सताइश हैं। इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। अपनी कौम और बहादुर मुजाहिदों पर फ़ख्र है। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करता। हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। पाक ईरान दोस्ती मज़ीद मजबूत करने के लिए पुरआज़म है। इब्राहिम रईसी ने मेहमानों की खिताब में तासुरात भी दर्ज किए। मज़ार इकबाल आमद पर ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। और ईरानी सदर आज ही लाहौर से कराची जाएंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध मोअज़्ज़ज़ मेहमान का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। कराची में आज आम तातील है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। ईरानी सदर मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे, जबकि ईरानी वफ़द के रास्तों पर सड़कों को खैर मकतबी बैनर से सजाया गया है। शाहर फैसल, एम जिना रोड, शाहर क़ायदीन मुख्तलिफ मकामात से बंद रहेगी। ईरानी सदर की आमद के बायस सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजामात किया गए हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल वली से। अब्दुल वली, आगाह कीजिएगा, क्या क्या इंतजामात किए गए हैं आज? जी बिल्कुल, ईरानी सदर दौरा पाकिस्तान पर है और इसी हवाले से वो लाहौर से अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर कराची पहुंच रहे हैं और आपको रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त शाहराह फैसल से। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से शाहराह फैसल समेत शहर की ऐसी मुख्तलिफ शाहराएँ हैं जहाँ पर ईरानी सदर को खुशामदीद करने के लिए जो है वो जो बैनर्स है वो लगाए गए हैं, जिस पर जो फ़ारसी ज़बान है उसमें उन्हें बाकायदा तौर पर खुशामदीद जो है वो तहरीर किया गया है। बैनर्स के हवाले से अगर आपको बताएं तो इस पर जो ईरानी सदर है और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी है उनके भी तस्वीर लगाए गए हैं। तो जो बल्दिया उस्मा कराची है उनकी जानिब से शाहराह फैसल और इसके अलावा मज़ार क़ायद के अतराफ़ और वज़ीर आला और गवर्नर हाउस के अतराफ़ जो है वो बाकायदा तौर पर जो बैनर्स हैं वो लगाए गए हैं। ईरानी सदर अगर उनके दौरे कराची की बात करें तो कराची में जो है वो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो है वो जो ईरानी सदर है वो मज़ार क़ायद पर जाकर जो है वो फातिह ख्वानी भी करेंगे। तो इस हवाले से मुख्तलिफ ऐसी शाहराएँ हैं जिसे बाकायदा तौर पर ट्रैफिक पुलिस की जाने से मुकम्मल तौर पर जो है वो कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है और जो ईरानी सदर है वो गवर्नर हाउस पहुंच सके और उसके बाद वो वज़ीर आला और गवर्नर के हमरा जो है वो मज़ार क़ायद पर जो है वो हाज़िरी भी देंगे। तो शाहराह फैसल समेत ऐसी मुख्तलिफ शाहराह हैं जहाँ पर बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से ईरानी सदर को खुशामदीद कहने के लिए बैनर्स लगाए गए हैं। सिक्योरिटी प्लान तैयार है और जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर अपने अपने मकामात जिनका तयन किया गया वहाँ पर जो है वो हम ये देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी बाकायदा तौर पर उस पर अमल दरामद करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया वली, अपडेट करने के लिए। ईरान के सदर बने पाकिस्तान के मेहमान। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हुजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया है। पाकिस्तान और ईरान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों के लिए पुरआज़म है। सिक्योरिटी के शोबे में ताउन के मुआहदे की तौसीक 8 शोबाजात में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए, जबकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज्वाइंट फ्री इकनॉमिक जोन बनाने पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर आज़म की जानिब से मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गज़ा और कश्मीर का मसला भी उठा दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर UN खामोश है।
मुसलमान ममालिक को गजा की सूरत-ए-हाल पर आवाज़ उठानी चाहिए, जबकि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल काबिल सताइश करार दिया। उन्होंने कहा कि यूएन को फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करना होगी। उधर अमेरिका ने ईरान के साथ तजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिना खतरात से आगाह रहने का मशवरा दे दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने पाक ईरान तजारती मुआहदों के सवाल पर जवाब में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका मुमकिना पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। उन्होंने कहा कि अमरीका 20 साल से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी दोनों मुल्कों के मुफाद में है। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। कुछ बात करेंगे मईशत की, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी है। KSE 100 इंडेक्स 166 पॉइंट्स इजाफे से 71,599 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। क्या सूरत हाल है मार्केट की, हमें बताएंगे काशिफ मुनीर। जी काशिफ। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी जो है वो तेजी का सिलसिला जारी है और 100 इंडेक्स जो है आज सुबह से जो है उसने 100 इंडेक्स ने 71,787 की बुलंद तरीन सतह देखी है। 100 इंडेक्स इस वक्त 71,200 पॉइंट इजाफे से 71,500 पर ट्रेड कर रहा है। आज सुबह से मार्केट में तेजी है और बड़े पैमाने पर जो है शेयर की खरीदारी और वॉल्यूम में इजाफा देखने में आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए काशिफ। और IMF से कर्ज की किस्त इसी माह जारी हो सकती है। जून तक ज़र मुमातला के ज़खायर 10 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहते हैं तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी की ज़रूरत है। मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। बर वक्त फैसले ही मस्बत नताइज देते हैं। मईशत की बेहतरी के लिए कोशिशां हैं। हुकूमत ने करंट अकाउंट खसारे और मालियाती खसारे को काबू में रखने का हदफ रखा है। Once the final tranche comes from the IMF end of this week, we will be over $9 billion, and by the time we end June, we will be anywhere between $9 to $10 billion, which is going to be equivalent to 2 months of import cover. Because ये जो FX reserve बढ़ा है, ये debt stock से नहीं बढ़ा है. It's through the market operations and everything else. इस मुल्क को policy prescriptions की ज़रूरत नहीं है. We know the what and why for the longest time. We just don't do it to ensure कि ये जो drag है SOEs का, इसको हम privatization की तरफ लेकर जाएं. And the other is obviously bringing in the undertaxed and untaxed sectors into the net. All of you know better than I do is the energy equation. We cannot afford these type of losses year after year after year. It's as simple as that. बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मेहनत करनी होगी, फैसले करने होंगे। पहले एक नाकाम हुकूमत थी, दुआ करेंगे अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ये ताल्लुकात मजीद भी बढ़ने चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उधर शेख रशीद चंद दिन की खामोशी के बाद फिर हुकूमत के खिलाफ गरजने लगे। कहते हैं कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, अवाम पिस गए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। हम पर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, तमाम मुकदमात का मुकाबला करेंगे, आइन और कानून के दायरे में रहकर इनसे लड़ेंगे। मुल्तान में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में करोड़ों रुपए की करप्शन करने वाले अफसरान को आज एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। कंपनी के अफसरान ने फ्यूल, बोगस भर्तियों और मशीनरी की मरम्मत की मद में करोड़ों रुपए की करप्शन की थी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, हमें बताएंगे इमरान अरशद। जी इमरान। जी बिल्कुल, मुल्तान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में ये तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब जो माली बेज़ब्तियां हैं उनका सामना वो की गई हैं, जिसके अंदर जो है वो अफसरान मुलव्वस हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के। और आज जो है अफसरान को दोबारा तलब किया गया। काफ़ी अरसे से ये इंक्वायरी चल रही है। ये जो करप्शन है या माली बेज़ाब्तियां हैं, ये फ्यूल की मद में, बोगस भर्तियों की मद में और बोगस बिल बनाकर जो है वो की गई हैं। ताहम काफ़ी अरसे से ये इंक्वायरी एंटी करप्शन में चल रही है। बार बार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान की तलबी होती है, लेकिन अभी तक ये 2.25 करोड़ रुपए की करप्शन का मामला हल नहीं हो सका। और आज फिर जो अफसरान है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, उनको
طلب کیا گیا ہے اور ان سے ریکارڈ جو ہے وہ پرانا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے اور تمام جو معاملات ہیں ان کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کے اوپر انکوائری جاری ہے اور جلد از جلد یہ تمام تر ریکوری جو ہے افسران سے کر لی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بریک کے بعد یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور متعلقہ تمام افسران معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے قومی خزانہ سینکڑوں ارب قانونی تنازعات کا شکار ہے، کسی بھی قسم کی لاپرواہی اور کوتاہی قبول نہیں ہوگی۔ ٹیکس نظام میں اصلاحات کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ ایک ایک پائی بچانے اور محصولات میں اضافے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ ٹیکس ٹریبونلز میں سینکڑوں ارب کے کیسز زیر سماعت ہیں، جبکہ وزیر اعظم نے چیف جسٹس سے ان کیسز کے جلد نمٹائے جانے کی درخواست بھی کی تھی۔ کچھ بات کریں گے موسم کی، تو لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش جاری ہے۔ نشیبی علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی، جبکہ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بارشیں ہوئی ہیں۔ کے پی میں بادلوں کی نئی اننگز جاری ہے، برف باری کا بھی امکان ہے۔ جمعرات اور جمعے کو سکھر، جیکب آباد، کشمور، لاڑکانہ، دادو، کمبر شہداد کوٹ، جام شورو اور سانگھڑ میں بھی گرد آلود ہوائیں چلنے اور ہلکی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں جمعے سے پیر تک بارش، یالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان ہے۔ لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش سے موسم خوشگوار۔ مسلم ٹاؤن، اچھرا، گلبرگ اور جوہر ٹاؤن کے علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے نشیبی علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع، ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی بارشیں جاری ہیں۔ میدانی علاقوں میں بارش سے گندم کی تیار فصل کو نقصان پہنچا، کسان شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ ادھر خیبر پختونخوا میں بھی بادلوں کی اننگز جاری ہے۔ پشاور سمیت گرد و نواح میں موسلا دھار بارش سے سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔